पकड़ के चली ममता के आंचल में पली, तेरी उंगली पकड़ के चली ममता के आंचल में पली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढली, तेरी उंगली पकड़ के चली ममता के आंचल में पली, तेरी उंगली पकड़ के चली ममता के आंचल में पली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा अम्मी अब्बा के लिए भरपूर तालियां कि बड़ी फर्मा बरदार औलाद है जिसने माँ बाप को याद रखा। हम में से कोई भी बड़ा नहीं होता, हम कोई भी इस वक्त यहाँ पे बड़ा उस वक्त तक नहीं हो सकता या वो अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकता जब तक वो किसी दूसरे को बड़ा बनाने में मदद ना करे। बड़ा वो है जो दूसरे को मदद करता है बड़ा बनने के लिए। कमर भाई का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आप बहुत से लोग शायद उनको ना जानता हूँ इस हवाले से कि जब भी आप कबाब कैंप पे गए होंगे तो आपने बहुत से यंग लड़के वहाँ देखे होंगे। तो बहरहाल वो पिछले हफ्ते आए, मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने पूछा आप लोग क्या करते हैं, वही वॉक थ्रू के लिए आए थे कि केटरिंग कैसे करनी है ये वो। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई, यकीन जानिए मैंने इससे पहले नहीं सुनी, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं कमर भाई जैसे शख्स को जानती हूँ। उन बच्चों ने मुझे ये बताया कि जिस वक्त कोविड आया उनका एडमिशन मर्सर कॉलेज में हुआ और ये लोग सब आए थे अपने स्टूडेंट वीज़ा पे। कोविड आ गया और कोविड के बाद कॉलेजेस बंद हो गए, आपको सबको पता है कि जो भी हालात हुए, और उन बच्चों के पास रहने की जगह नहीं थी। ज़ाहिर बात है क्योंकि माँ बाप ने जिस तरह उन लोगों को यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे भेजा था, कॉलेजेस बंद हो गए, तो कमर भाई ने उन सब बच्चों को अपने पास रखा, उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी ली। आज माशाल्लाह दे ऑल आर मर्सर ग्रेजुएट, mashallah they are working in very good companies as a consultant. One is working for a Home Depot, one is working for EY, and one is working for another big consulting firm. अच्छा, वो तो पहला बैच था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, अब दूसरा बैच, अब ये तीसरा बैच जो स्टूडेंट्स का आया है, ये उनकी किफ़ालत करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं और उनको उनके अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे वालिदैन 2019 दिसंबर में अमेरिका आए थे और अमेरिका आने के बाद जो हमारे काशिफ भाई हैं उनकी शादी थी जनवरी में, और उनकी शादी के एतबार से न्यूयॉर्क जाने का एक प्रोग्राम बना। और उस प्रोग्राम में जो न्यूयॉर्क जाना मकसूद था
तो तय ये पाया कि बैक टू बैक प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं है। मैं उस जनवरी में ही ये प्रोग्राम करना चाहता था, लेकिन 2-4 महीने ठहर कर करने की मशवरे में तय पाया और उसके बाद कोविड आ गया। और उस कोविड के आने ने जो नुकसान हम सबको पहुंचाया, उसके अंदर मैं ख़ास तौर के ऊपर मेरे मामू साबित हयात सादी को याद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज मैं अमेरिका में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त थे। और उसके साथ साथ आप सिर्फ एक कमर को जानते हैं, जिस तरीके से 1 और 1 11 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से कबाब किंग के अंदर जो दूसरा कमर काम करता है उसे आप नहीं जानते। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, वो मेरा भाई है नोमान सादी। नोमान भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। नोमान भाई जो हैं वो मेरे मामूज़ाद भाई भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कबाब किंग में हम दोनों ही होते हैं। नोमान भाई ने ये कहा था कि कमर देखो, तुमने अगर कोई शरारत की तो मैं उठ के नहीं आऊँगा। मैंने कहा उठ कर आ जाना, मैं आपसे कुछ नहीं कहलवाऊँगा, मैं खुद ही बोलूँगा। तो नोमान भाई आ गए, इनकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको ये वाला टेस्ट ना आ रहा हो और कमर पकड़ाई ना दे तो नोमान को पकड़ लेना। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान भाई बैठें। मैं वालदेन के हवाले से बात हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की और आप लोगों की जिस तरीके की मेरे साथ मोहब्बतें हैं, तो वालदेन के एतबार से कुछ लाइनें आपकी नज़र करना चाहता हूँ। कहा कि वो मेरी बदसलूकी पर भी मुझे दुआ देते हैं, आगोश में लेकर सब गम भुला देते हैं। अगर करूं अनजाने में कोई गलती तो मेरे वालदेन उस पर भी मुस्कुरा देते हैं। क्या खूब बनाया है रब ने ये रिश्ता उनका, क्या खूब बनाया है रब ने ये रिश्ता उनका, कि वो वीराने घर को भी जन्नत बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता हूँ कि जिनके वालदेन हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र ता हयात रखे। और मैं कहता हूँ जिनके वालदेन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। माँ के हवाले से बात हुई तो ये लाइनें कुछ कहने को जी चाहा। सदब्बा जी ने जब बात की तो याद आ गई। कहा कि कोई कितना भी टूटा हो, कोई कितना भी टूटा हो, माएँ जोड़ देती हैं। कोई कितना भी टूटा हो, माएँ जोड़ देती हैं। जब दुआएं करती हैं तो बलाएं मोड़ देती हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक बच्चों की हवाले से बात की थी, आप यकीन करें उन बच्चों ने कमर भाई को बड़ा आदमी बनाया है। कमर भाई ने उनका कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, रेहान, तलहा, उन सब की बात कर रहे थे। बहुत अच्छे हैं, मेरे मुशीर हैं और आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। असलम भाई भी मौजूद हैं। एक बार भरपूर तालियां असलम भाई के लिए। आपकी भरपूर तालियों में असलम परवेज साहब प्लीज़। कहा कि सारे शहर में चर्चा है तेरे लहजे का। असलम भाई का जो लहजा है, अब मैं उससे बड़ा मुतासिर हूँ। आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा जब असलम भाई की आवाज़ आप माइक में सुनेंगे इंशाअल्लाह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। तो ये इत्तेफाक और खुशकिस्मती नहीं, कमर की मेहनत भी है। और आज जिनके एजाज़ में हम सब यहाँ जमा हुए हैं, उनकी दुआएं भी हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। और मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कम नहीं होता। तो बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सरों पर ये साया मौजूद है। आज शेर सुनाने की कोई महफिल ऐसी ये था कि कमर के बारे में बात करनी थी। और भाई साहब जो वालिद साहब हैं उनसे भी मुलाकात मेरी रही है और यकीनन बड़ा अच्छा लगा उनसे। जब पहली मरतबा मिले थे दिल चाहा कहने को कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी हैं। और वो आसपास हमारे लोग हैं। भाई साहब से जब मैं मिला तो एहसास हुआ कि वाकई कमर को देखकर फिर अंदाज़ा हो गया कि हाँ
ये किसकी औलाद है, किसका बच्चा है। तरबियत से पता चलता है, अमल बताता है। सदफ शेर सुना गई हैं तो मुझे भी लगता है कि एक आध दो शेर सुनाने पड़ेंगे। फिर खुदा उसको बनाना चाहिए, फिर खुदा उसको बनाना चाहिए जिसके आगे सर झुकाना चाहिए। और पत्थरों ने सीख ली शीशा गरी, दिल का शीशा आजमाना चाहिए। और धूप मेरी थी न मेरी छाँव है, धूप मेरी थी न मेरी छाँव है, एक नया पौधा लगाना चाहिए। और सब परिंदे लौट कर आते नहीं, जाने वालों को बुलाना चाहिए। और नाखुदा भी डूबने पर है मुसिर, नाखुदा भी डूबने पर है मुसिर, अब खुदा को आजमाना चाहिए। आप वाह कर सकते हैं यार, ऐसी क्या बात है। क्योंकि आपने तालियां बजा दी थी पहले, तो लगा कि आपकी समझ में नहीं आया। और तुझको असलम जागने की है सजा, क्या तुझे सबको जगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दिल खुश हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल भी कल गुजरी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है। और वालिदैन के हवाले से मैंने अपनी अब्बू की दावत के एतबार से इस प्रोग्राम को रखा था। तो ज़रूर मैं अल्लाह के नाम से शुरू करूँगा। कुछ यहाँ से कहना चाहूँगा कि तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए जो तनह मालिक है सातों आसमानों का और सातों ज़मीनों का, और जो कुछ आसमान की बुलंदियों में उन सब का, और जो कुछ ज़मीन की वसअतों में उन सब का। और लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मदा खुद खालिक कायनात करता है। वो मुरसलीन का इमाम जिसकी इत्तिबा में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मगरिब और मशरिक में उजाला जिसने, आदमियत को एक नई तर्ज पे ढाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं। जब नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। एक बार सभी मोहब्बत से दुरूद शरीफ दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। कि जब कभी जश्न बहारा देखने दुनिया गई, जब कभी जश्न बहारा देखने दुनिया गई, वहशत दिल मुझको लेकर जानिबे सहरा गई। रूह भी बीमार गम से इस तरह घबरा गई, उम्र भर का साथ था और छोड़कर तन्हा गई। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को, पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। ओ मेरे पापा मेरा संसार है। सर पे तेरा हाथ तेरा ही साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी,
मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। हम सबकी स्वस्ति है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार है, ओ पापा तुमसे ही आधार है। मम्मी आपके लिए। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों के खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा, स्वस्ति पर तेरा उपकार है, ओ ये जीवन तेरा उपकार है। जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है, हो मेरा जीवन तेरा उपकार है। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और हम सबको इस तरीके से बार बार मिलने जुलने की महफ़िलों के अंदर हमें खुशियाँ नसीब करे, हमें बैठना नसीब करे। और बस अल्लाह के हजूर यही दुआ है। रहती दुनिया नाम तुम्हारा लेकर हमको याद करेगी, रहती दुनिया नाम तुम्हारा लेकर हमको याद करेगी। तस्वीरों के साथ तुम्हारी परछाई भी बात करेगी। रात को जुगनू दिन को साए, रात को जुगनू दिन को साए, तन्हाई के साथ चलेंगे। ठंडी छाँव भरी दोपहरी सरगोशी में बात करेगी। सूना आंगन टूटे रिश्ते आँख समंदर बन ना पाई, सूना आंगन टूटे रिश्ते आँख समंदर बन ना पाई। रूह में उतरी प्यास तुम्हारी दरियाओं से बात करेगी। शहर खामोशा दर्द मुसलसल, शहर खामोशा दर्द मुसलसल, दोनों ही थे साथ हमारे। शहर खामोशा दर्द मुसलसल, दोनों ही थे साथ हमारे। नाम तुम्हारा आस तुम्हारी रुसवाई से बात करेगी। रहती दुनिया नाम तुम्हारा लेकर हमको याद करेगी। बहुत शुक्रिया।